हेलो जी, मैं हूँ हरनीत कौर फ्रॉम रजौरी जम्मू एंड कश्मीर। तो बस जी घर से मैंने व्लॉग किया नहीं स्टार्ट, तो टेम्पो में आके व्लॉग कर लिया है स्टार्ट। टेम्पो में कहाँ जा रहे हैं? टेम्पो में फ़िलहाल तो हम जम्मू तक जा रहे हैं। मेरी और दीदी ने डिसाइड किया था हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए चंडीगढ़। दीदी ने डॉक्टर को चेक भी करवाना था और हमने सोचा हम साथ में घूम भी आते हैं। इंस्टाग्राम पे जो रील वायरल होती है कि ये इंसान सस्ता आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, इसी तरह आज हमें एक भैया मिले। बस पता नहीं कहाँ पर है, बैग उठा के हमारे आगे चल रहे, हम पीछे पीछे बैग की तलाश में चल रहे हैं। बस में सीट रुकवाने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम आ गए एक छोटे से कैफ़े में कुछ खाने पीने के लिए। उधर से खाने के बाद खाना खजाना से हमने अपने लिए करा लिया खाना पैक, क्योंकि अब हमें पता था हमें रास्ते में भूख लगने वाली है, बस का पता नहीं कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं। तो फिर हम एक मिनी बस में बैठाया, वहाँ से जाके हमारी जो स्लीपर बस थी वहाँ तक हमें पहुँचाया गया। तो वहाँ से हमने किया जो लंच लाया था, पहले वो लंच किया और मेरे साथ में एक पेस्ट्री भी पैक करा ली थी जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। तो बस जी हमने अपने JNK का बॉर्डर कर लिया था क्रॉस, यानी लखनपुर पुल हमने क्रॉस कर लिया था। चंडीगढ़ से तो हमें आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए वापस, पर एक्चुअली मैं बीमार हो गई थी तो मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा फीवर एंड कोल्ड हो चुका था। तो अब थोड़ी ठीक हूँ इसलिए वॉइस ओवर दी, पर इतनी ज़्यादा ठीक नहीं, फिर आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। तो बस आगे बस जाके हमारी रुकी, बस ये कैसी टाइम बन गई है, रुकी थी जाके मकेरिया के एरिया आता है वहाँ पे। तो अब अंधेरा भी पड़ रहा था आस्ता आस्ता, क्योंकि आजकल अंधेरा थोड़ा जल्दी पड़ जाता है, क्योंकि पहले तो थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे विंटर्स पास आ रही है और अंधेरा भी जल्दी पड़ रहा है। तो बस हम पहुंच चुके थे चंडीगढ़। ये फ्लैट्स देखिए आपको पता चल ही गया होगा कि हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बस उसके बाद ये हमने अपने होटल में रूम बुक करवाया हुआ था, वहाँ पर चले गए और ये रहा हमारा प्यारा सा रूम। एक्चुअली हमें 4 बेडरूम मिला था, क्योंकि 2 बेडरूम उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने 4 बेडरूम ही ले लिया। शहर चंडीगढ़ चलिया, लवांगे नज़ारे सोनियो पावे कलम कलिया। कल रात को हम पहुंच गए थे। नेक्स्ट डे हम हुए रेडी शेडी और चल पड़े घूमने फिरने के लिए। तो आज हमने डिसाइड किया था आज हम सुखना लेक वाली साइड जाएंगे, तो बस रूम से आए बाहर, कराया ऑटो और अब हम जा रहे हैं सुखना लेक वाली साइड। चंडीगढ़ की सबसे जो ब्यूटीफुल चीज़ है कि वहाँ पे हर साइड ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। चंडीगढ़ के ये प्यारे प्यारे रास्ते देख के, जहाँ पे देखो पेड़ ज़रूर लगे हुए हैं, हमें यहाँ से कुछ सीखना चाहिए और अपने आसपास में पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। ऑटो ने कर दिया हमें ड्रॉप, तो बस अब हम चले सुखना लेक की तरफ। ये रही एंट्री सुखना लेक की। जैसे ही इसकी एंट्री देखी मुझे याद आ गया लास्ट टाइम 2019 में मैं मम्मी पापा दीदी हम सब आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो वो पूरे सीन मेरे दिमाग में रिकॉल हो गई। ये एरिया बिल्कुल वैसा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही बिल्कुल है। और ये प्यारे प्यारे झूले हैं, यहाँ पे बच्चे आके झूले भी झूल सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया था बैठने का, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये स्पेशली बच्चों के लिए। मैंने कहा मैं भी अपने घर की छोटा बच्चा हूँ, पर उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए। और इस सुखना लेक के साइड पे आपको फोटोशूट के लिए कैमरामैन भी मिल जाएंगे, और अगर आप अपना प्यारा सा स्केच बनवाना चाहते हैं तो आप स्केच भी बनवा सकते हैं। हम रूम से बाहर आए थे तो हमें भूख लगी थी, कुछ खाने पीने का मन कर रहा था, स्पेशली मुझे कुछ पीने का मन कर रहा था। तो हमने खाने के लिए ले ली चाट पापड़ी और मैंने सोचा कुछ पीने के लिए ली जाए। तो मैं आगे साइड पे और मैंने ले ली अपने लिए एक ड्रिंक जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मेरे को लगा नहीं था कितनी अच्छी मिलेगी, पर वो अच्छी थी। ड्रिंक के साथ साथ सुखना लेक का व्यू किया एंजॉय। हमें शिकारा पर बैठना था, पर शिकारा अभी अवेलेबल नहीं था, कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए वो बंद किया हुआ है। और जो दूसरी बोट भी थी उस पर तो सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाली बात होती है, वो खुद चलाओ और खुद घूमो, वो नहीं हो रहा था, क्योंकि हम इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते थे। कुछ वीडियोस बनाई, कुछ फोटोज खींचे, कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम लौट पड़े कहीं और की ओर। तो इस पर मैंने क्या किया, सारा चंडीगढ़ का व्लॉग एक ही व्लॉग में एडिट करके डाल दिया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, पूरा व्लॉग ज़रूर देखें। बस हमने डिसाइड किया चलो अब सेक्टर 17 की मार्केट घूमे जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है चंडीगढ़ की। सेक्टर 17 टेडियां कारा। यार आज मैं सोच रही थी वैसे चंडीगढ़ पे कितने ज़्यादा गाने बने हुए हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा गाने बने और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने बने, आपने भी सुने होंगे। तो बस जी हमें ऑटो वाले भैया ने कर लिया था सेक्टर 17 पे ड्रॉप। तो बस अब हम चल पड़े। यहाँ पे हर ब्रांड्स अवेलेबल था, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता तो मुझे इधर कोई नहीं दिख रहा था, महंगे से महंगा ही दिख रहा था, पर एवरेज भी थे, अच्छे ब्रांड्स थे सारे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आने का एक कितना फ़ायदा है कि आपको सारे ब्रांड्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं और आप मार्केट भी काफ़ी अच्छे से घूम लेते हो। ये क्योंकि आप मॉल में जाते हो तो बंदा थोड़ा तंग हो जाता है, ये पूरे बंद एरिया में, एक खुला खुला एरिया है तो जाओ। और एक साइड मेरे को चिड़ियों की चहचहाने की बड़ी आवाज़ आ रही थी, मैंने सोचा पास जाके सुना जाए।
तो बस उसके बाद हम चल पड़े कुछ शॉपिंग करने के लिए अपने लिए। तो हम आगे सबसे पहले मिनी शू की तरफ, वहाँ से हमने बड़ी प्यारी क्यूट सी शॉपिंग की, क्योंकि वहाँ पे क्यूट सी चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल ब्लॉग अलग बनाऊंगी। और यहाँ पे इतनी प्यारी वाइब हो रही थी अब। इन सॉन्ग्स को सुनकर तो मुझे लिटरली नाचने का मन कर रहा था, पर मैंने अपने बाप को बोला कंट्रोल बाबू भैया। वाटर शावर भी स्टार्ट हो चुके थे आइस पास में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नाइट व्यू एक अलग ही होता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। हमने सुना इनका एक प्यारा सा सॉन्ग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ में गा रहे थे, फिर हम आगे बढ़ गए। छोटे छोटे बालक हो, ओ राम और लक्ष्मण हो, या सीता कहाँ से लाए। इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है हमारे इंडिया में, क्या बताऊँ। ये जो आंटी अंकल और भैया थे, इनकी आवाज़ सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद हमें लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख, और हम सर्च आगे कहाँ जाए। फिर हम आगे सागर रत्ना की तरफ। इनका मेन्यू इतना बड़ा था, हमें तो 10 मिनट पहले डिसाइड करने में लगे कि क्या खाया जाए। फिर हमने इनकी स्पेशल थाली मंगवा ली। इनकी थाली देख के मेरे को ऐसा लग रहा था बस मेरे को वही रील याद आती, डोसा इडली सांभर। बस डिनर करने के बाद हम चल पड़े वापस अपने रूम की तरफ। ऑटो लिया वापस। जैसे कि आपको पता है कि चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा सिग्नल है, 2 मिनट चलो 2 मिनट रुको, 2 मिनट चलो 2 मिनट रुको। आज हमने डिसाइड किया था फेमस मॉल घूमने का, जो की था इलांटे मॉल। तो बस हम पहुंच चुके थे इलांटे मॉल। तो जैसे ही अंदर के मैंने आगे देखा इंडिया के फ्लैग्स लगे हुए थे। मेरे को याद आया कि लास्ट टाइम में जब हम चंडीगढ़ आए थे तब भी हम इंडिपेंडेंस डे के आसपास आए थे, तब भी यहाँ पे इंडिया के फ्लैग रिप्रेजेंट किए हुए थे। तो हमारा मन था मूवी देखने का, तो पहले हमने डिसाइड किया मूवी वाली थिएटर वाली साइड जाने का। तो बस जी फिर हुए हम लिफ्ट पे सवार और आ गए ऊपर वाली साइड मेरे यार। तो वहाँ पे गेमिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर क्या करें, हमने मूवी देखनी थी, तो अगर गेम खेलने चल जाते फिर मूवी मिस हो जाती। तो इसलिए आज हमने गेम खेलना किया कैंसिल और चल पड़े मूवी देखने वाली साइड। तो ज़्यादा मूवीज़ कुछ नहीं थी, तो हमें वहाँ पे पंजाबी मूवी एक देखी फेफे कुटनी, तो हमने डिसाइड किया उसी को ही देखा जाए। तो बस अपने लिए कराए पॉपकॉर्न पैक और चल पड़े थिएटर की ओर। जैसे थिएटर में एंट्री लेते हैं बड़ी अच्छी वाइब आती है, ऐसा लगता है हम कोई सेलिब्रिटी और यहाँ से चल के जा रहे हैं। कितनी कमंडी है ना है। फिर आ गया था जी इंटरवल का टाइम। तो अभी हमें ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने डिसाइड किया चलो ज़्यादा कुछ नहीं खाते, आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि हमने बीच में ना कुछ अंदर सीट पे ऑर्डर कर दिया था, वो भी हमने खा लिया था, इसलिए हमारा पेट फुल हो चुका था। मूवी का ये सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने भी सुना ही होगा। तो बस फिर अब हमें लग चुकी थी भूख, और अब हम आगे बिरयानी खाने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी थी। तो फिर हम मॉल में घूमे काफ़ी ज़्यादा घूमे, कुछ शॉपिंग भी की, फिर हम थक गए, बाहर आके मॉल में थोड़ी देर की रेस्ट, और उसके बाद वापस आ गए अपने रूम की तरफ। जैसे ही रूम की तरफ आई थोड़ी देर रेस्ट की, और शाम को मैं टहलने के लिए चली गई छत की तरफ। पर मैं छत पर टहलूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हर साइड इतनी बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ पड़ी हुई थी, और साथ में ये इतना बड़ा सा जनरेटर वहाँ पे लगा हुआ था, ये तो हाथी से भी बड़ा लग रहा था मुझे। तो फिर अब हमारा डिनर का टाइम हो गया, तो आज हमें हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की, तो इसलिए हमने रूम में ही ऑर्डर कर दिया डिनर। तो हमारा डिनर भी आ चुका था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा डिनर हमें जोमेटो से मिल जाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिनर हमें मिल गया था। तो डिनर करने के बाद थोड़ी हमने गप्पें शप्पें लड़ाई, उसके बाद हमारा टाइम हो गया था सोने का। आई होप तो बस जी आज हम रेडी शेडी होके जा रहे हैं रॉक गार्डन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। जिन्होंने नहीं सुना आज मैं सुना देती हूँ आपकी उसको कहानी। पहले तो सबसे पहले मैं चंडीगढ़ के बारे में बोलना चाहूँगी। सबसे प्यारी सिटी है ये इंडिया की, मुझे आज तक लगी, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ। आधी जगहों पे नहीं भी गई हूँ, पर जहाँ मैं गई हूँ सबसे प्यारी मुझे चंडीगढ़ ही लगी। स्पेशली यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है यार, मज़ा आ जाता है यहाँ पे राइड करने में।
तो बस जी हम पहुंच चुके थे चंडीगढ़ के फेमस रॉक गार्डन में। पहले हमने कराई टिकट्स जो 30 रुपीज़ थी और बच्चों के लिए ये 15 रुपीज़ है। तो उससे पहले हमें भूख लग रही थी, हमने सोचा पहले कुछ खा लें, उसके बाद रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। हम पहले भी आ चुके हैं तो इस बार वापस आए हैं। तो हमने पहले कुछ खाया पिया, मज़ा किया, उसके बाद हम चल पड़े रॉक गार्डन को घूमने फिरने के लिए। सबसे पहले आपको थोड़ी रॉक गार्डन की हिस्ट्री बताई जाए। रॉक गार्डन जो था वो वन मैन प्रोजेक्ट था, नेक चंद सैनी जी के द्वारा शुरू किया गया था जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। इसको 1957 में शुरू किया गया था और 1975 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। उन्होंने नियर अबाउट 2000 वेस्ट को कलेक्ट किया था और उससे ये मटेरियल बनाया था और इतना प्यारा इसको डिज़ाइन किया था। और यहाँ से जाते हुए मुझे वाइब आ रही थी जम्मू कश्मीर वाले कालीधार वाली रोड में, क्योंकि कालीधार में भी ऐसे कुछ पहाड़ी हमें देखने को मिलती है। और अंदर जाते ही हमें प्यारा सा वाटरफॉल दिख जाता है जो फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई, कुछ रील्स बनाई, मज़े किए। उसके बाद हम चल पड़े थोड़े आगे की ओर। यह काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, हमें गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। एक्चुअली हम गलत टाइम पे आ गए थे, हमें थोड़ा लेट आना चाहिए था, हम सुबह जल्दी आ गए थे। उसके बाद थोड़ा हम और आगे चलते, चल के काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इतनी ज़्यादा हमें प्यास लगी थी, हम बस पानी पिए जा रहे थे। पर ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मेरे से तो अब चला भी नहीं जा रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे उठा के ले चले। जो रॉक गार्डन है वो 40 एकड़ की लैंड में बना हुआ है। सोचो इसको इतना चलना, एक दिन में घूमना फिरना कितना डिफिकल्ट होगा। तो बस हम थोड़ी देर और आ गया, आके यहाँ पे एक प्यारी सी जगह पे यहाँ पे एक वेल भी बना हुआ था, वहाँ पे हमने बैठ के कुछ की रेस्ट। वेल में आजकल वाटर नहीं है पर वेल है वहाँ पर। तो हम सब कहते हैं कि झुकेगा नहीं साला, पर यहाँ पे हमें झुक के ही निकलना पड़ता है यार, हाइट काफ़ी है ना, इसलिए झुक के ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे बड़े प्यारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं साइड में। तो इन आंटी जी को मैंने किया हेलो हाय। उसके बाद हम चल पड़े थोड़े आगे की ओर। एक साइड तो हमने एक्सप्लोर की नहीं, क्योंकि हम पहले आए थे तो हमारे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस साइड को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे इनको देख के तो मेरे को डर ही लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था मेरे को लाशें बैठी हुई हैं। फिर और आगे हम आए, दीदी ने कहा बस चलो अब मेरे से चला नहीं जा रहा। हम सिर्फ एग्जिट गेट ढूंढ रहे थे, अब हमें एग्जिट कहाँ मिलेगा। तो बाहर आके हमने खाई भेलपूरी जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। हम आगे वापस रूम में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और आके हमने टीवी पे चलाया अपने। तो बस इवनिंग टाइम हम आगे थोड़े बाहर स्नैक्स खाने, क्योंकि बारिश हो रही थी और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। हमने जलेबी समोसा और चाय अपने लिए पैक करा ली और वापस आ गए रूम में। और रूम में आज मैंने वापस से देखी सनम तेरी कसम। मुझे काफ़ी अच्छी मूवी ये लगती है, मैंने काफ़ी टाइम ये देखी है, पर जितनी बार देखो हर बार अच्छी लगती है। तो बस नेक्स्ट डे उठे, पहले गए हॉस्पिटल, करवाया चेक और उसके बाद हम चल पड़े कुछ और घूमने फिरने के लिए, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था चंडीगढ़ में, आज हमने घर जाना था। तो पास के सेक्टर में लगी हुई थी ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो हम बस वहीं पे आ गए। एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमने फूड कोर्ट ढूंढा, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में सुबह से गए हुए थे तो भूख लग चुकी थी। तो हमने वहाँ पे जो भी खाया वर्थ इट था। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा टेस्टी फूड मिल जाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्टी फूड था। उसके बाद हम आगे घूमने फिरने के लिए। और मुझे यहाँ पे एक आंटी जी दिखे, वो इतनी बड़ा बैग लेके आए थे, मुझे लग रहा था सारा सामान भर के जाएंगे। तो अलग अलग ट्रेड फेयर लगे थे, कहीं पे स्नैक्स थे, कहीं पे चॉकलेट्स थे, कहीं पे ड्रेसेस थे। तो काफ़ी टेस्टी चॉकलेट्स थे, काफ़ी ज़्यादा हमने ट्राई किए फ्री में। उसके बाद कुछ ज़्यादा शॉपिंग भी की, पर वहाँ मुझे फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ये हमारे पास में लगा होता ना कहीं ट्रेड फेयर, हम ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई फर्नीचर बाय करते, काफ़ी अच्छे फर्नीचर थे। तो वहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की। तो उसके बाद हम आगे चल रहे थे, कोई बोल रहा था इधर आओ हमसे शॉपिंग कर लो, कोई बोल रहा था इधर आओ हमसे शॉपिंग कर लो, पर वहाँ पे लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी। उसके बाद हम आगे चल पड़े, तो दीदी ने कहा कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि फॉरेन के ब्रांड्स थे सारे वहाँ पे। तो दीदी ने अपने लिए कुछ मेकअप का सामान बाय कर लिया, मेरे लिए भी कुछ कर लिया। तो उसके बाद हम आगे वापस अपने रूम की तरफ, और रूम में मैं हो रही थी बोर, सोचा चलो आसपास में घूम आते हैं। तो मैंने अपने लिए करा ली एक रैपिडो राइड और आसपास की मार्केट को एक्सप्लोर करके वापस अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही रात पड़ चुकी थी, तो मैं पास में था मंदिर में गई वहाँ पे। उसके बाद आके किया डिनर, और अब हमारा वक्त हो गया था वापस चंडीगढ़ को बाय बाय करने का और घर जाने का। और एक और हमने रैपिडो राइड कर ली और चल पड़े अपनी बस की तरफ, क्योंकि हमें बस कुछ दूर मिलने वाली थी। तो बस वहाँ पे पहुँच गए थे, बस पे हुए सवार और चल पड़े वापस घर की ओर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे, आई होप आपको भी चंडीगढ़ के व्लॉग बहुत अच्छे लगे होंगे। तो बस अब हम सो गए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद पहुँच गए जम्मू आते ही हमने ले लिया टेम्पू पे बैठे और सो ही गए, हमें पता ही नहीं चला कब हम पामला पहुंच गए। पामला आके किया लंच
और उसके बाद वापिस चल पड़ा हमारा टेम्पो टनल से गुजरता हुआ और हम पहुंच गए हमारे घर को देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। आई होप आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।